ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे कि वो कैसे होते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहती है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, लव अफेयर कैसे रहेंगे और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें बताएंगे। तो ध्यान से आप हमारा पूरा वीडियो सुनिएगा। बीच में आप छोड़ देंगे तो शायद बहुत चीज़ मिस कर जाएंगे आप। तो सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे ही है कि क्या आप भाग्य में विश्वास रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यार ये क्या हो रहा है, आप ही के साथ इस समय और इस स्थान पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई उच्च शक्ति है जो आपके जीवन के कदम निर्धारित करती है? हम कुंडली पे विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राचीन इतिहास से अब तक हमारे साथ है और हमें भविष्य को दर्शाते हैं। देखिए, पृथ्वी और ग्रह हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी कुंडली से जुड़े हुए हैं। हम यह बता सकते हैं कि ग्रह कब संतुलन में है और वो कब हमारे रिश्तों, कैरियर और स्वास्थ्य के सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और इसके विपरीत जब ग्रह असंतुलित हों तब ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी देखभाल कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो। तो सबसे पहले चलिए हम तुला राशि के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तुला राशि वाले कैसे होते हैं। तुला राशि के अंतर्गत जन्मे लोग शुक्र ग्रह के साथ जुड़े होने के कारण मजबूत भावनात्मक स्वभाव के होते हैं। वे बौद्धिक होते हैं जो अनुभव की इच्छा रखते हैं। वे जीवन का आनंद लेते हैं और सुंदर चीज़ों से बड़े आसानी से उत्साहित हो जाते हैं। उनमें कलात्मक प्रतिभा होती है और वे आमतौर पर कला से प्यार करते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो आर्टिस्ट आपको दिखेंगे फिल्म लाइन वगैरह में, उसमें से मैक्सिमम लोग ज़्यादातर तुला राशि के होते हैं। गहने, सुरुचिपूर्ण कपड़े, मनोरंजन, संगीत, नृत्य और भी पैसे के सभी प्रकार के जो प्यार हैं वो करते हैं। उन्हें पैसों से थोड़ा लगाव होता है क्योंकि इसी के कारण वो सब कुछ पाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। वे आमतौर पर सहानुभूति, परोपकारी और मिलनसार होते हैं। वे अपने विचारों का सपना देखते हैं और वे उन जैसा जीने के लिए प्रयास करते हैं। तुला राशि वाले महत्वाकांक्षी और थोड़े से अहंकारी होते हैं, जिसके कारण लोग उनसे आसानी से नाराज हो जाते हैं। अब इसको अहंकार नहीं कह सकते हैं, आप इनको सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं। अभी चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि तुला राशि के जो नाम हैं किस किस अक्षर से शुरू होता है। तुला राशि का जो नाम है शुरू होता है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते। तुला राशि के जो इष्ट देव हैं वो हैं नरसिंह भगवान और गोलजू देव। और उनके लिए सबसे जो बेस्ट दिशा है वो है पश्चिम। उनका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो है कि बड़े भावुक होते हुए, तो भावुकता से उनको बचना चाहिए। और उनका जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो बड़े सहनशील होते हैं, ये जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं। इनकी जो मित्र राशियां हैं वो है मिथुन, कुंभ, मकर, तुला और कर्क। और जो शत्रु राशि है वो है सिंह। रत्नों में इन्हें पन्ना सूट करता है और रंगों में इन्हें क्रीम, हरा, नीला और बैंगनी रंग सूट करता है। अंकों में इनका जो सबसे फेवरेबल अंक हैं वो हैं 6, 15, 24, 33, 42, 51 और 60। अब हम आते हैं इनके प्रेम संबंध के ऊपर। तुला राशि 2017 की बात कर रहे हैं हम, तो तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष प्रेम की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम में स्थिरता तथा टकराव की स्थिति पैदा होगी तथा एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। यदि आपका प्रेम चोरी छुपे चल रहा है तो मेरे प्यारे प्रेमी प्रेमिका समझ जाएं, क्योंकि आपका प्रेम जग जाहिर होगा और इससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। सितंबर के बाद समस्याओं का निदान अपने आप होने लगेगा, अतः आप धैर्य धारण का समय इंतजार कीजिए। शांत रहें और रिश्तों को सुधारने पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सितंबर मास के बाद आपका जो प्रेम संबंध है वो हो सकता है विवाह में परिणित हो जाए, अतः आपको इसके लिए उचित प्रयास करना चाहिए। अब हम आते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2017 में आप संतुलित फल की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे आपके रोग
भाव का स्वामी इस वर्ष करीब 7 महीना तक कुंडली के हॉस्पिटल के घर में बैठे हुए हैं, अतः आपका वास्ता हॉस्पिटल से ज़रूर पड़ सकता है, फुल चांसेस हैं। इसका मतलब आप बीमार पड़ेंगे, परंतु एक अच्छी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार भी जल्दी हो जाएगा। आपको खान पान तथा रहन सहन पर विशेष ध्यान देना होगा, योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। जहाँ तक पढ़ाई और लिखाई और प्रतियोगिता का सवाल है, अब चूंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं और लोग श्रोतागण भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम शिक्षा और प्रतियोगिता के बारे में ज़रूर बताएंगे। प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों की समझें तो उनके लिए खुशखबरी है कि प्रतियोगिता के द्वारा नौकरी में आपका चयन होगा। इस समय प्रतियोगी परीक्षा का स्वामी अपने घर की ओर देख रहा है, इसलिए आप बहुत मजबूत स्थिति में उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरे तन मन से पढ़ाई कीजिए, अर्थात पढ़ाई के प्रति आप कमर कस लीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि यह सब स्थिति अक्टूबर मास तक ही रहेगा। उसके बाद आप कुछ न कुछ परेशानी अनुभव करेंगे, पर जब भी आप परेशानी अनुभव कीजिए, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, ऑटोमेटिक आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब भाई हम तुला राशि की आदतों के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि तुला राशि के जातक सबसे अलग तथा बेहतर दिखने के लिए सबसे अलग वस्तुओं की चाह रखने वाले होते हैं। इस राशि के लोगों की खरीदारी करने का बहुत शौक होता है और अच्छी चीज़ों को हासिल करने के लिए अधिक पैसा खर्च करते हैं। यदि इस राशि के लोगों को कभी किसी चीज़ की परेशानी होती है तो ये लोग मुश्किल समय में भी सहनशीलता का काम लेने वाले होते हैं। रहा सौंदर्य की बात, तो तुला राशि के जातकों को फैशनेबल चीज़ें बहुत पसंद होती है और इस राशि के जातकों पर भारी किस्म के घने जो बाल हैं बहुत अच्छे लगते हैं और ये जातक लेंस, रंगीन कपड़े, सैंडल, कैप्री पैंट, टैंक टॉप जैसे कपड़े इन पे बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हें पसंद भी आते हैं। गुलाबी रंग की लिपस्टिक तुला राशि के लोगों पर बहुत आकर्षक लगती है। तुला राशि के जातक व्यक्तिगत शैली और फैशन स्टेटमेंट बनाकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। रही सवाल उनके पारिवारिक स्थिति की, तो तुला राशि का वर्ष 2017 अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए धन खर्च कर सकते हैं तथा पारिवारिक स्थिति को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे आप। तुला राशि के जातकों के साल 2017 किसी भी अनैतिक कार्य को करने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यह साल आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में लगी रहेगी और आपको इस वर्ष किसी भी विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। खुद को शांत रखने की कोशिश करें। इस वर्ष आप अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। वाहन यदि चलाते समय थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि साल 2017 की शुरुआत में आपका अपने जीवन साथी से मनमुटाव भी होने का आशंका है। इस वर्ष के मध्य भाग में आपकी जो स्थिति है उसमें सुधार आएगी, ये डेफिनेट है। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक और कार्यक्षेत्र जो है आपका व्यवसाय और नौकरी के वगैरह की बात कर लेते हैं। साल 2017 में तुला राशि के जातक आर्थिक स्थिति से प्रसन्न रह सकते हैं और इस वर्ष इस राशि के जातकों को धन की प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि आप धन को अर्जित करने के लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे लाभ होगा। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या किसी को उधार दिया हुआ है तो इस वर्ष आपका पैसा भी मिल जाएगा। तुला राशि के जातकों को साल 2017 में विदेश या किसी अन्य स्थान से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप इससे पूर्व वर्ष रोजगार हेतु कोई नई योजना बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए 2017 नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। इस राशि के जो जातक मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस वर्ष आपके काम के प्रति सहनशील हो सकते हैं तथा अपनी बातों के जरिए अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नौकरी के पेशे से जुड़े हुए हैं उन्हें इस वर्ष प्रमोशन मिलने के फुल चांस है तथा नौकरी के क्षेत्र में भी सम्मान मिलेगा। तुला राशि के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस साल धन के निवेश में सफलता मिल सकती है, लेकिन पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप इस वर्ष शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच विचार के कीजिएगा,
क्योंकि इस साल के अंत तक स्थिति में सुधार हो सकता है तथा कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति अच्छी होगी। हम आपकी शारीरिक संरचना के बारे में भी बता देते हैं थोड़ा सा। तुला राशि के जातक लोगों के बीच खुशी का माहौल बना लेते हैं, बड़े सक्षम होते हैं इस मामले में तथा इनकी उपस्थिति काफ़ी आकर्षक होती है। इस राशि के जातक बहुत ही सुखद किस्म के होते हैं। इन जातक का चेहरा अंडाकार और गर्दन लंबी तथा सुंदर होती है। यह जातक औसत ऊंचाई के होते हैं। इनकी आंखें बड़ी और सुंदर होती है। तुला राशि के लोग का वी आकार की ठोड़ी और गाल फुले होते हैं, जिससे इनकी सुंदरता जो है वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा वैवाहिक भविष्यफल भी हम आपको बता देते हैं कि तुला राशि जातकों के प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह साल थोड़ा सा तनावपूर्ण ही रहेगा। वैसे हम प्रेम संबंध के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं और ऑलमोस्ट अब मुझे यही बताना रह गया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी को उपेक्षा की दृष्टि से आप बिल्कुल मत देखें। अपने व्यक्तित्व उत्तरदायित्व को समझें और साथ साथ व्यक्तिगत आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। आप दुर्गा सप्तमी का निमित्त पाठ कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके राशि का स्वामी शुक्र है, अतः शुक्रवार के दिन गाय को अथवा कन्याओं को अवश्य खीर खिलाएं। खीर केवल दूध में बनाएं, उसमें पानी न डालें तो अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मार्केश है, इसलिए यदि आप पारिवारिक रूप से परेशानी में हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन नियमित पाठ करें। यदि स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में हैं तो बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है। आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि जो हो रहा है उसे होने दें, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जुलाई के महीनों में कार्यों में रुकावट आ सकती है और इस समय किसी प्रकार का एक्सीडेंट भी हो सकता है, अतः संभल कर गाड़ी चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी अपने व्यावसायिक और निजी जीवन को एक साथ जोड़कर बिल्कुल नहीं देखें। ऐसा करने से दोनों क्षेत्र में परेशानी आएगी। फरवरी से लेकर मई तक आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आप किसी केस मुकदमा में फंस सकते हैं, अतः अपने विवेक का परिचय दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी के साथ अड़ियल रुख नहीं अपनाएं, वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।